वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैशन रवि में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में मैं एक बहुत सीरियस इशू आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और उससे रिलेटेड मैं कोई आपको फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको कोई डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं कोई आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं दूंगा। मैं आपको जस्ट एक जनरल सिस्टम बताऊंगा कि कैसे हमारे युवा आज की डेट में नशे के शिकार हो जाते हैं, किस प्रकार से जो ये ड्रग पैडलर्स हैं या जो ड्रगिस्ट लोग हैं वो किस प्रकार से युवाओं को, बच्चों को अपने ट्रैप में लेके आते हैं। तो एक छोटी सी, अगर मैं आपको एक छोटा सा केस शेयर करूं, मैंने अपने जीवन में सजीव अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है एक बेटे को अपनी माँ की कान की बाली खींचते हुए। तब मैं लगभग 11th क्लास में होगा और मेरे लिए ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाला दृश्य था। तो वो मैं एक सड़क से जा रहा था, अपने घर के पास की एक सड़क से जा रहा था और वहाँ कॉरिडोर में एक माताजी अपने बेटे के साथ खड़ी थी और जैसे मैं वहाँ से निकल रहा था तो ये बाई चांस ही है कि मेरी नज़र उनके बेटे की तरफ गई और उनका बेटा अपने मम्मी के कान में यहाँ गोल एक बाली थी, उसको उसमें से खींच दिया। तो इतने में जो बाहर आसपास लोग थे सभी उसकी तरफ आ गए। शायद मुझे ये पता नहीं था कि वो एक ड्रग एडिक्ट है, बट वो जो गली मोहल्ले के लोग थे उनको पता था कि भाई ये ड्रग एडिक्ट है। तो उसी वक्त पुलिस बुलाई गई, पुलिस आई। माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, माँ ने पुलिस आई तो उनको बोला कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। तो मेरे जीवन में उस छोटे से इंसिडेंट का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन था। फिर तब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो लगभग शायद ऐसा था कि आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आपको अपने आसपास सामान्य वो चीज़ ज़्यादा दिखती है, आप कोई लिटरेचर देखते हो तो जब आपकी चिंता किसी पर्टिकुलर विषय को लेके होती है तो उसमें जो है आपको वो चीज़ें बार बार वही दिखती हैं। तो क्या हुआ कि जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो फिर मुझे पता लगा कि किस प्रकार से जब बच्चे जब इस ट्रैप में फंसते हैं तो 15 से 19-20 साल के बीच के होते हैं। तो ये एक एडोलेसेंट एज का फेज भी बच्चे एंटर करते हैं जिसमें उनको बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लाइफ में। वो अपने निजी जीवन को लेके बड़ा इंफीरियर महसूस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो क्या होता है कि इसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का फ़ायदा उठाते हैं जो ये ड्रग पैडलर्स होते हैं, ये ड्रग एडिक्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक बच्चा है, अब वो भी चाहता है कि भाई उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो, उसके बाद भी एक महंगा सा फ़ोन हो, वो भी अच्छा पार्टी करे, फिर कुछ वो हमारे आजकल प्रिंट मीडिया में हमें इतना कुछ दिखता है, विजुअल मीडिया में हमें इतना कुछ दिखता है कि जो हमारे लाइफस्टाइल को हम सभी को ऐसा मोटिवेट करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए कि हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कलेक्ट करने में हम अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं। समाज में परिप्रेक्ष्य एक ऐसा बन चुका है कि भाई इसके पास ये है तो ये बहुत अच्छा है, ये इसके पास ये है तो ये बहुत अच्छा है। बट वो बच्चे इसी चक्काचौंध में वो खो जाते हैं और वो पैडलर्स क्या करते हैं, जैसे वो सबसे पहले आपसे मित्रता करते हैं, दोस्ती करने के बाद वो क्या करते हैं, आपको महंगी महंगी चीज़ें गिफ्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक आईफोन नहीं था बट आपके मन में लालसा थी कि मेरे पास आईफोन हो, तो वो क्या करेगा, वो एक महंगा सा लेटेस्ट फ़ोन लेके आपको दे देगा। शुरू में वो आपका पक्का दोस्त बनेगा, दोस्त बनने के बाद वो आपको वो महंगा सा फ़ोन देगा और बोलेगा इसको यूज़ कर ले। तो आप बड़े खुश हो गए, आपके लिए वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है। तो वो फिर 1 महीने बाद आपसे फ़ोन ले लेगा। आप सोचोगे कि दुनिया में इससे बेस्ट तो कोई बंदा ही कोई नहीं है मेरे लिए, क्योंकि एडोलेसेंट एज में आप पेरेंट्स से थोड़ा दूर रहते हैं, पेरेंट्स की हर एक बात को आप कहना नहीं मानते, पेरेंट्स कुछ भी बोलते हैं तो उसका उल्टा ही करने का आपका मन होता है, क्योंकि आपको उस एज में कुछ हमारे बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे आते हैं। दीज आर एडोलेसेंट एज के सिम्टम्स होते हैं और वो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अब क्या करेगा, वो आपको किसी पार्टी में लेके जाएगा। मान लीजिए आपका स्वभाव है कि आप जूस पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पीनी नहीं चाहिए, कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, पर आप जूस पीते हैं। अब वो आपको सबके साथ बिठाएगा, 2 शराबियों के बीच में बिठा देगा, फिर आपको इंसिस्ट करेगा, आपको ज़बरदस्ती करेगा शराब पिए। तो फिर आप बोलोगे कि मैं शराब नहीं पीता, तो वो सबके बीच में मजाक उड़ाएगा आपका कि आपको ऐसे बोलेगा कि आप बच्चे हो, है ना, बड़े बनो, कम ऑन बी अ मैच्योर मैन, आदमी बन के आप बच्चों की तरह। तो वो आपको प्रोवोक करेगा, इंस्टिगेट करेगा कि आप करो। तो क्या होता है कि इस प्रोवोकेशन में बच्चा होता है छोटा, तो वो इस प्रोवोकेशन के ट्रैप में आके वो कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं, चीज़ों में मिला के आपको थोड़ी थोड़ी अमाउंट में देते हैं। फिर आप
क्योंकि ड्रग एक ऐसी चीज़ है, ड्रग क्या करती है, ड्रग आप लेते हो आपके सारे सोचने वाले सिस्टम को स्लो डाउन कर लेता है। जहाँ आपकी सोच कम हो जाती है आप रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि जब तक आप कॉन्शियस रहते हो, मतलब आपकी सोच चिंतन चलता रहता है, तो आप विवेकशील होते हो, फिर आप विवेकहीन हो जाते हो। तो ये करने के बाद वो क्या करते हैं, आपको धीरे धीरे करके आदत डालते हैं। शुरू में फ्री देते हैं, महीने 2-3 महीने आपको फ्री देते हैं। उसके उपरांत क्या करते हैं, वो आपको सीधा सा जवाब देते हैं, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, मेरे घर में पैसों का पेड़ नहीं लगा, मैं तेरे को रोज का मैंने ठेका थोड़ी लिया हुआ है कि तेरे को ये चीज़ें खिलाने के लिए मैं स्पॉन्सर हूँ, तुझे चाहिए मेरे पास है, मैं भी खरीदता हूँ, पैसे लेके आ। अब जो ड्रगिस्ट होता है, लगभग मुझे ऐसा एहसास नहीं है, बट मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे इंसिडेंट देखे। तो आप सभी के जीवन में भी अक्सर ऐसा होगा, जब आप एक स्थिति में बिल्कुल अपने आप को फिट करके बैठ जाते हैं, तो क्या होता है कि आपका एक पाँव सो जाता है, एक बाजू सो जाती है, मतलब आप सोचते हो कि ये मेरा हाथ मूव करे, बट ये मूव नहीं करता। थोड़ी देर बाद आपको चींटियां सी काटनी है सारे शरीर में, फिर आप होल्ड करते हो अपने आप को, 2 मिनट रुकते हो, फिर सारे शरीर में ऐसे चींटियां सी काटनी है। तो शायद ड्रग एडिक्ट के साथ भी ऐसा ही होता होगा, जो ड्रग्स लेते हैं, कि उनके सारे बॉडी में क्रेविंग्स होती हैं कि भाई अगर वो ड्रग ना लें तो फिर उनके सारे शरीर में ऐसे ऐसे दौड़ता है, तो वो पागल हो जाते हैं, उनको बस किसी भी कॉस्ट में ड्रग चाहिए। अब मुझे फिर ये चीज़ क्लियर हुई कि मैंने जब वो बच्चे को देखा अपने माँ की कान की बाली छीन रहा है, उसमें अपनी माँ की कान ऐसे कट गया था, तो कौन सा बच्चा चाहेगा अपनी माँ को कष्ट देना? कोई भी नहीं चाहेगा ना। आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं अपनी माँ को कष्ट दूँ, मैं उनको फिजिकल चोट पहुंचाऊं। पर उस बच्चे से ये करवाया किसने करवाया? ड्रग ने, जो नशे की लत। तो इसीलिए बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, जीवन में आप मेहनत से ले, हर वो चीज जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकती है, परंतु कोई भी व्यक्ति मेहनत किए बगैर आपको फ्री में कुछ दे रहा है, आपको प्रलोभन दे रहा है, आपको पार्टी दे रहा है, आपको ड्रिंक करा रहा है, आपको ड्रिंक्स ऑफर कर रहा है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को ऑफर कर रहा है, शराब ऑफर कर रहा है, तो आप हमेशा उससे एक सीमित दूरी बना के रखें। क्योंकि यदि एक बार आप इसके ट्रैप में आ गए, तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है वो अच्छा जीवन जिए। मैंने लाइव एक बच्चे को प्लास्टिक के पैकेट में कुछ डाल के, मैं नाम नहीं लूंगा, सूंघ रहा था, नशे में इतना खोया हुआ था कि मैंने 20 बार उसका नाम लिया, उसने मुझे नहीं पहचाना। जब उसको हल्की सी कॉन्शियस आई तो वो मुझे देख के भाग गया, बाथरूम में बंद कर लिया, बाहर ही नहीं आया। तो ऐसी स्थिति है, समाज में बड़ा कुछ उपलब्ध है आपके लिए, परंतु आपको अपने आप को बचा के रखना है। क्योंकि बेटे, बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से याद रखना है। आपने मेहनत करनी है, मेहनत करके स्वयं से चीज़ों को अर्जित करना है। आपके माँ बाप कुछ आपको देते हैं, भाई बहन देते हैं, वो लें। पर अगर बाहरी समाज से कुछ भी आपको मिलता है और बहुत कीमती है, और वो बगैर किसी भाव, बगैर किसी मूल्य के आपको फ्री में मिल रहा है, तो आपको हमेशा ऐसे व्यक्ति को हाथ जोड़ने चाहिए। क्योंकि वो थोड़े समय तो आपको बड़ा प्रसन्न रखेगा, बट आपसे जीवन में सारा कुछ कर देगा। क्या करेंगे नशे के प्रभाव के लिए, नशे की उपलब्धि के लिए, नशा करने के लिए क्या करेंगे? आप हर वो कार्य करेंगे जो समाज के हिसाब से, समाज के सिस्टम के हिसाब से सही नहीं है। आप अपने ही घर में चोरी करेंगे, माँ घर घर काम करके पैसे इकट्ठे करके लेके आई, पिताजी ने सारा दिन पत्थर तोड़ के मजदूरी की, 10,000 रुपए कमाए, घर में रखे, आपने उसको चोरी किया। ये वो बालक नहीं चोरी कर रहा है, ये नशा उससे ये चीज चोरी कर रहा है। तो बच्चों, आपने इस चीज को समझना है। आप गलत चीजों में फंसेंगे, गलत कार्य करेंगे, अपना जीवन खराब करेंगे, फिर आप नशा मुक्ति केंद्रों में जाएंगे, और आपने नशा किया, फिर नशा मुक्ति केंद्र गए, नशा भी छूट गया, मान लो, आपने जीवन का सबसे कीमती समय अपना बर्बाद कर। 17 साल से मान लो 26-27 साल तक आप करते हैं, इतने में आपका सब कुछ चले जाएगा। ना आपका अच्छी एजुकेशन होगी, ना अच्छी जॉब होगी, ना आपका विवाह होगा, ना परिवार सेटल होगा। माँ बाप हर पल आपको देख के दुखी होंगे, हर पल आपको देख के ऐसे दुखी होंगे कि हमारा इतना अच्छा बच्चा कहाँ नशे में। आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा था, बट ये टॉपिक कुछ ऐसा था कि इसमें थोड़ा समय ज़्यादा
बनता था। तो इसलिए मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लिया। इसके बारे में मैं कई घंटों तक भी बोल सकता हूँ, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि ये हमारे बच्चों के बीच में सर्कुलेट हो, बच्चे समझें कि उनको कैसे ट्रैप में फंसाया जाता है, कैसे उनको मजबूर किया जाता है, ड्रग कैसे उनको मजबूर कराती है गलत काम करने के लिए। आशा करता हूँ आज को आपको ये एक ड्रग अवेयरनेस के बारे में आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल रैशन रविंद्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपने अपने कीमती समय में से आज थोड़ा ज़्यादा समय देखकर मेरा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मिलते हैं फिर से एक नए किसी फैक्ट, किसी टॉपिक, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए